श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। हम लोग यात्रा कर रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं। लोग उत्साह के साथ आते हैं, चाहे बड़ा गांव हो चाहे छोटा। सब जाति के लोग, सब संप्रदायों के लोग बड़े उत्साह के साथ आते हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि आप हमको क्या मानते हैं? देवता मानते हैं या मनुष्य मानते हैं? देवता के सामने तो गया, ढोक दी, कुछ चढ़ावा किया और मांगा कि हमारा यह काम सिद्ध हो जाए और चला जाता है। हम वे नहीं हैं। हमारे पास आए और प्रार्थना की कि हमें यह मिल जाए, हम वे देने वाले भी नहीं हैं। हमारे पास आए तो इस दृष्टि से आए कि मुझे शांति के जीवन का मंत्र पढ़ना है, बस एक ही बात। शांति से कैसे जी सकूं, इसका मंत्र पढ़ना है। वह मंत्र हम आपको दे सकते हैं। और मंत्र है, पर सबसे पहला प्रमुख मंत्र यह है कि आदमी शांति के साथ जी सके, तनाव में न हो, घर में लड़ाई झगड़ा न हो, पड़ोसी से भी लड़ाई झगड़ा न हो, समाज में संस्थाओं में भी लड़ाई झगड़ा न हो, शांति से हम जी सके। अगर आप यह मंत्र पाना चाहें और इसका अभ्यास करना चाहें तो जरूर यह मंत्र बहुत सफल होता है। शांति का मंत्र है पहला धर्म द्वार, धर्म का पहला दरवाजा। महावीर की वाणी में, भगवान महावीर की वाणी में शांति का और शांति से साथ जीने का जो धर्म का दरवाजा है, वह पहला दरवाजा है खंती। आप सहन करना सीख जाए, सहन करना सीखें, क्षमा सीखें, आप शांति से जी सकेंगे। अशांति क्यों होती है कि घर में चार आदमी है, एक दूसरे को कहता है और वह उबल पड़ता है, अशांति शुरू हो जाती है। आज वर्तमान समाज में सबसे ज़्यादा कमी किसी बात की आई है तो वह है सहन करने की शक्ति कम हो गई है। एक दूसरे को सहन करना नहीं जानते, पुत्र पिता को सहन करना नहीं जानता और पिता पुत्र को सहन करना नहीं जानता, सास बहू को सहन करना नहीं जानती और बहू सास को सहन करना नहीं जानती। एक ऐसी बीमारी असहिष्णुता की बढ़ गई है, बड़ी भयंकर बीमारी, और इस कारण दूसरी बीमारियां पैदा हो रही है। आप जानते हैं आजकल का पाठक समाचार पत्रों या टीवी आदि रेडियो से भी सुनता है, पढ़ता है, जानता है कि बीमारी का कारण केवल ये मच्छर, मक्खियाँ, जर्म्स, वायरस यही नहीं है। बड़ी बीमारी के कारण ये नहीं है। बड़ी बीमारी का कारण है अशुद्ध भाव, नकारात्मक भाव या असहिष्णुता। जो आदमी सहन नहीं कर सकता उसके बीमारियां आ जाती है, क्योंकि सहन कर सकता नहीं। थोड़ी सी बात हुई
और तत्काल आवेश में आ जाता है। पुराने जमाने में बड़े बड़े लोगों के लिए कोप घर होते थे, राजाओं के कोप घर होते थे। महारानी कभी रूठ जाती, गुस्से में आती तो कहने की जरूरत नहीं, कोप घर में जाकर सो जाती और पता लग जाता है महारानी जी गुस्से में है। आज बड़े बड़े लोगों के ऐसा होता था। आज शायद कोप घर तो नहीं है, पर दूसरे घर हैं कई। जब गुस्सा आता है घर से चला जाता है, कभी कभी खा लेता है मरने के लिए और कभी कभी लटक भी जाता है फांसी से। सब आवेश के कारण होता है, सहन करना नहीं जानते। एक भाई से कहा कि तुम्हारा लड़का शरारती है, समझाते नहीं हो, लोग शिकायत करते हैं। बोले महाराज मौन रहना अच्छा है, नहीं कहूँ तब तक ठीक है, कहूँगा तो पता नहीं भाई इस दुनिया में मिलेगा या किसी दूसरी दुनिया में मिलेगा। बहुत विचित्र हो गई है। और तो क्या, आज शिष्य भी गुरु को सहन नहीं कर रही, और इसीलिए जो पहले आज से 50 वर्ष पहले संघ थे आज बिखर गए और इक्का दुक्का रह गए, कुछ रह गए। सारा साथ रहना नहीं जानते। साथ रहने की कला, साथ में जीने की कला, वह है सहिष्णुता। यह शांति का मंत्र और साथ में रहने का मंत्र है। आज इसीलिए संयुक्त परिवार नहीं रहे, बिखर गए। अनेक कारण हो सकते हैं, पर उनमें एक कारण यह भी है कि सहन करना नहीं जानते। बस थोड़ी सी बात होती है और इतने में चूल्हा या आजकल सिगड़ी अलग जल जाती है। कैसे विकास करें, बड़ी कठिनाई है। मैं समस्या को प्रस्तुत करना ही नहीं चाहता, उसका समाधान और उपाय भी बताना चाहता हूँ। आचार्य तुलसी ने ये उपाय वाली बात पर बहुत बल दिया था कि केवल समस्या को मत बिखेरो, उकेरो, साथ में समाधान भी दो, उपाय बताओ। और इसीलिए आचार्य को या विद्वान को उपायज्ञ कहा गया। उपाय जानता है, जो उपाय जानता है। उपाय नहीं जानता वह समस्या का समाधान नहीं कर सकता। उपाय, इसका उपाय क्या है? सहन करने की शक्ति कैसे बढ़े? पहली बात तो यह है, आपको यह लगे कि जीवन शांति का नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो मुझे शांति से जीना है, ये चाह पैदा होनी चाहिए। पहला साधन है चाह। एक इच्छा पैदा हो गई कि अब हमें शांति से जीना है। दूसरे चरण में संकल्प, दृढ़ संकल्प हो जाए। कोरी चाह से काम नहीं बनता, उसका एक संकल्प होना चाहिए। संकल्प का मतलब है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। एक दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे शांति के साथ जीना है। और फिर कोई साधन खोजें, अभ्यास करें, साधन खोजें कि शांति कैसे रह सकती है। क्योंकि जब अशांति से परेशान होते हैं, पूरे घर में, वातावरण में समस्या होती है। हम लोग जो अहिंसा यात्रा कर रहे हैं, अहिंसा की बात केवल किसी देश ने आक्रमण किया उस समय क्या करें, यह रण मोर्चे की बात नहीं कर रहे हैं। हम अहिंसा की बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति में अहिंसा आए जिससे वह तनाव में न रहे। तनाव में गुस्सा आता है, कलह होता है। हर परिवार में शांति। अभी उदयपुर में हमने कई शिविर किए थे। पारिवारिक सौहार्द, परिवार में सौहार्द कैसे रहे,
और अच्छे सफल शिविर रहे। हर गांव में जरूरी है, चाहे उदयपुर हो, चाहे रायपुर हो, चाहे तीसरापुर कोरापुर हो, सब जगह ये समस्या तो है और सब जगह इसकी आवश्यकता रहती है कि शांति से कैसे जिए। वृद्ध की बात को युवक सुन सके और युवक की बात को वृद्ध सुन सके। कोई वृद्ध कहता है तो मन में आता है बूढ़ा हो गया, समझ नहीं है, छोड़ उपेक्षा कर देते हैं। और बूढ़े को युवक कहता है तो कभी कभी वह उत्तर आता है, जैसा कई बार हमने सुनार पढ़ा है कि तुम मुझे क्या कहते हो, अभी छोकरे हो, युवक हो, क्या कहते हो, तुमने जितना नमक खाया, अनाज खाया, उतना तो मैं नमक खा चुका हूँ। सम्यक ग्रहण नहीं होता। यह सम्यक ग्रहण तभी हो सकता है जब सहनशीलता का विकास, शांति का विकास हो। चाहे तो आप परिवार को देखें, चाहे संस्थाओं को देखें, चाहे सामाजिक संगठनों को देखें और चाहे राजनीतिक संगठनों को देखें। यह समस्या इतनी व्यापक है और इसका समाधान हुए बिना शांति का जीवन नहीं हो सकता। उपाय करना जरूरी है। एक युवती एक दिन बड़ी परेशान हो गई, बोली क्या करूं, अब दो ही विकल्प है, या तो शांति और या घर से भाग जाना, आत्महत्या कर लेना। सोचा आत्महत्या करना अच्छा नहीं, बड़ा पाप है, कोई उपाय करना चाहिए, क्या करूं। चिंतन करते करते एक समाधान मिला। जब आदमी चिंतन करता है तो समाधान मिल जाता है, आवेश में चिंतन नहीं करता तो कोई समाधान नहीं मिलता। सोचा मेरे घर के पास एक बुजुर्ग आदमी वैद्य रहता है, बहुत अनुभवी है, उससे जाकर पूछूं मैं महाराज क्या करूं। उसके पास गई, जाकर बोली महाराज बहुत परेशान हूं। क्यों? कि लड़ाई बहुत होती है, कलह बहुत होता है, घर में रात दिन यह कलह, चूल्हा जलता ही रहता, कभी बुझता ही नहीं, करूं क्या, परेशान हो गई। आप बड़े अनुभवी हैं, कृपा करें कोई मुझे ऐसी दवा दे जिससे कलह मिट जाए, शांति से हम जी सके। अनुभवी आदमी था, वैद्य था, अनुभवी था। कोई शरीर की चिकित्सा नहीं, मन की चिकित्सा भी आवश्यक होती है, भाव चिकित्सा भी आवश्यक होती है। समग्र स्वास्थ्य, कोरा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, शारीरिक, मानसिक और भावात्मक तीनों होते हैं तब एक समग्र स्वास्थ्य बनता है, अन्यथा समग्र नहीं होता, अधूरापन लगता है। वैद्य बड़ा अनुभवी था और समग्र स्वास्थ्य का वेत्ता था। उसने कहा बेटी ठहरो, मेरे पास दवा है, अभी मैं लाता हूँ, 10 मिनट तुम्हें रुकना होगा, मैं दवा तैयार कर लूँ। भीतर गया, 10 मिनट के बाद एक बड़ी सी बोतल लेकर आया, ये लो दवा। महाराज कैसे लूँ? कि देखो जब लड़ाई शुरू हो उस समय एक घूंट मुंह में ले लो, पर देख ध्यान रखना इसका पथ्य बहुत कड़ा है। वैद्य लोग पथ्य बहुत बतलाते थे और पथ्य था, चलता था पुराने चिकित्सा में कि पथ्य दवा की अपेक्षा पथ्य ज़्यादा लाभ करेगा, पथ्य पर ध्यान दो। इसका पथ्य बहुत कड़ा है। क्या है कि घूंट मुंह में ले लो और 10 मिनट तक मुंह में रखो, उसे गले से नीचे मत उतारो, दवा अपना काम करे। दवा लेकर आ गई, प्रसन्न हो गई, घर पहुंची और इतने में तो सास ने कहा कहाँ भटकती है, इतनी देर होगी, कहाँ गई थी। ताड़ना शुरू कर दी। तत्काल शीशी हाथ भीतर गई, एक घूंट ली और कुछ बोलती नहीं है। सास कहती है बोलती नहीं हो, कहाँ गई, बताओ कहाँ गई थी, तो अभी बोलती नहीं है। अरे क्या हो गया, गूंगी हो गई, बोलती नहीं है, तो भी नहीं बोलती है। क्यों? 10 मिनट तक तो पथ्य है, मुंह में पानी, वह दवा है, बोलना नहीं है।
सास ने सोचा आज क्या हुआ है, कोई नया सूरज उगा है क्या आज? कि मैं कहूँ बहु 5 ने सुना है, यह तो संभव नहीं है, आज बोलती नहीं है, क्या हो गया? चिंतन में चली गई। फिर बोली अरे अब तो बताओ कहाँ गई थी, तो भी नहीं बोलती है, निकम्मी है। चलो सास चली गई, 10 मिनट पूरा हुआ, पथ्य पूरा हो गया, दवा गले के नीचे उतर गई। सोचा वैद्य जी ने दवा तो बहुत बढ़िया दी है, आज लड़ाई नहीं, नहीं तो अभी लड़ाई हो जाती। लड़ाई तो होती रहती है, लड़ाई होती है, क्योंकि एक असहिष्णुता ऐसी है, अहम और असहिष्णुता दोनों ऐसे चलते हैं कि वह लड़ाई तो पग पग पर तैयार है। मैंने देखा ऐसी परिषद थी, दिल्ली की बात है, हजारों लोग थे, 5-10 हजार। हम प्रवचन में जा रहे थे, स्वयं सेवक आगे चल व्यवस्था कर रहे थे। एक व्यक्ति पंक्ति से हटकर रास्ते में बैठा था, तो स्वयं सेवक ने कहा जरा हट जाइए, रास्ते में नहीं रहे, उधर बैठ जाइए। बस इतना कहना था और लाल मिर्च हो गई सारी, आंखें लाल, और ऐसा आवेश देखा कि शायद हमारे पास तो कैमरा नहीं था, और कैमरे वाला शायद उस समय नहीं था। अगर फोटो ले तो ऐसा लगेगा कि आंख की लालिमा लाल मिर्च में कोई ज्यादा अंतर नहीं। कोई बुरी बात नहीं कही थी, व्यवस्था की बात कही थी। अब व्यवस्था करने वाला कह भी सकता है, पर आवेश इतना होता है आदमी में, इतना क्रोध कि वह सहन करना नहीं जाता। रसोई का समय और फिर वह लड़ाई शुरू, सास ने लड़ाई शुरू की तो वह तत्काल कमरे में गई, दवा की घूंट मुंह में ले ली और बोलती नहीं है। दिन में 5-4 प्रसंग आए, जो रोज आते ही थे, 5-10 प्रसंग आए और सास ने खूब कर किया, पर बत बोली नहीं। सास ने सोचा आज क्या हो गया, जबान बंद हो गई क्या इसकी? यह हो नहीं सकता कि वो वापस बोले नहीं, लड़ाई न हो, यह संभव नहीं। कैसे हुआ? 1 दिन बीता, रात बीती, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, और सास ने अपने पति से, उसके ससुर से कहा कि भाई मैं खराब हूं, बहू तो अच्छी हो गई है, इतने देखो शुद्धि हो गई है, भली हो गई है, कि मैं कुछ भी कहती हूं तो बोलती नहीं है, वापस नहीं करती है। घर का सारा वातावरण बदल गया, अशांति के स्थान पर शांति हो गई। और एक सूत्र आप याद रखें, 2 शब्द हैं, शांति और सुख। सुख एक गीता का बहुत सुंदर है, इसमें अशांतस्य कुतः सुखम, जिसमें शांति नहीं है वहां सुख नहीं हो सकता, नियम मान ले। हम लोग सुख की पहली बात करते हैं, पहली बात सुख की नहीं करनी चाहिए, पहली बात करनी चाहिए शांति। शांति का मतलब अहिंसा, अहिंसा, शांति की बात करें। शांति है तो आपको सुख का अनुभव होगा, और मन में शांति नहीं है तो सुख का अनुभव नहीं होगा। बहुत बढ़िया रसोई बना दी, बढ़िया, खूब अच्छा, खाने से सुख मिल सकता है, पर आते ही पत्नी ने कहा कि कोई आदमी हुए हो, समय का ज्ञान नहीं है, बस अशांति हो गई और सारा भोजन निकम्मा लगने लग गया, कोई रस ही नहीं आया। हम इस सच्चाई को समझें, अहिंसा कहे, शांति कहे, निर्वाण कहे, एक ही बात है। जिस व्यक्ति में अहिंसा की चेतना नहीं है, जिस व्यक्ति में सहन करने की शक्ति नहीं है, वह अहिंसा नहीं कर सकता, और अहिंसा के बिना, शांति के बिना सुख नहीं हो सकता। सुख का अनुभव तभी होता है। एक व्यक्ति, मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है, उस समय 10-20 लाख की तो कार, बड़ा आदमी, अरबों की शायद करोड़ों की संपत्ति, सब कुछ था, पर सुखी बहुत कम रहता था, बहुत कम सुखी रहता।
लड़ने की आदत थी, गुस्से की आदत थी। धन हो जाए पर लड़ने की आदत तो धन से नहीं होती, वह तो भीतर से होती है। गुस्से में रहता और इतना अशांत रहता। हमने पूछ लिया कि आपको तो इतना सब कुछ मिलता है, कितने सुखी जीवन के सुख है कहाँ? रोटी भी सुख से नहीं खाता, उस समय भी लड़ाई से हो जाती। शांति के बिना सुख नहीं हो सकता, इस बात को समझ लें। तो शांति का विकास करना है, इसका मतलब अहिंसा का विकास करना है। अहिंसा की चेतना के बिना शांति नहीं हो सकती और शांति के बिना सुख नहीं हो सकता। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो पहले शांति का अभ्यास करें, शांति का विकास करें और फिर सुख का अनुभव होगा। जो व्यक्ति शांति से जीता है थोड़े में ही सुखी हो जाता है, और अशांति से जीने वाला बहुत कुछ पाकर भी सुखी नहीं रह सकता। आचार्य तुलसी कलकत्ता में विराजमान थे। एक महिला आई और बैठी, नमस्कार किया और आंखों में आंसू छलक पड़ी। बोल नहीं सकी। आचार्य ने पूछा, बहन जी क्या बात है? कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। क्यों? कि आप पूछो मत, मेरे जैसी दुखियारी दुनिया में शायद कोई नहीं। और वह महिला उस समय के हिंदुस्तान के प्रथम पंक्ति के उद्योगपतियों की पत्नी थी। अब देखिए, वह कहते मेरे जैसी दुखियारी दुनिया में कोई नहीं। हम लोग भी आश्चर्य में थे कि इतनी संपन्न, अरबों अरबों की संपत्ति, जिसके पास इतने बड़े कारखाने और एक प्रसिद्ध नाम है, और यह कहती है मेरे जैसी दुखियारी कोई नहीं है। आश्चर्य तो आपको ही होगा, हमें भी हुआ था। लोग तो मानते हैं ना, इतना धन हो जाए तो सुखी बन जाता है, फिर दुखी कैसी? आचार्य ने सांत्वना दी, ढाढ़स बंधाई और कहा, बोलो बात क्या है? महिला बोली, महाराज बात यह है, पति का स्वर्गवास हो गया, बेटे हैं वे कारखानों के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं, घर में शांति नहीं। आप समझ सकते हैं कि सुख कहां गया? जिस महिला के पास अरबों की संपत्ति हो और वह कहे कि मेरी जैसी दुखियारी कोई नहीं है, इसका आप विश्लेषण करें। निष्कर्ष होगा कि शांति के बिना सुख नहीं हो सकता, दुख होता है। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य, एक धर्म का तथ्य है, वैसे होता नहीं है। इसलिए अहिंसा यात्रा से, हमारे आने से जितना आप में उल्लास है, हर्ष है, और जितना कुछ करते हैं, एक बात को स्वीकार करें कि हमें स्वभाव को बदलना है, स्वभाव परिवर्तन करना है। यह अशांति का, क्रोध का, असहिष्णुता का स्वभाव, उसे बदलना है और शांति और क्षमा के स्वभाव का निर्माण करना है। अगर ये परिवर्तन नहीं करते हैं तो फिर एक दिन का कोरा मेला हो गया। हम मेले को पसंद नहीं करते, मेले बहुत दुनिया में होते हैं, हम मेला में राजी नहीं है, मेला न हो, किंतु एक परिवर्तन का पाठ पढ़ें। हम लोग प्रयोग में विश्वास करते हैं, कोई प्रवचन में भी विश्वास नहीं करते। प्रवचन और साथ में प्रयोग, आप एक प्रयोग करें, एक परिवर्तन का सूत्र हमसे लें और फिर उसका अभ्यास करें, तो हम मानेंगे कि जहाँ गांव में गए और बड़ी सार्थकता हुई। और कोरा ऐसा ही हुआ, स्वभाव बदलने का सूत्र नहीं लिया तो फिर कुछ नहीं होगा। मैंने आपको उपाय बता दिया। स्वभाव को बदलने का उपाय, सहिष्णुता का स्वभाव का निर्माण करें और असहिष्णुता के स्वभाव का त्याग करें। सारा परिवार, ये नहीं,
संस्थाएं बदल जाती है। आज तो संस्थाओं में यही लड़ाई, मैंने ये देखा है कि ऐसी लड़ाइयाँ संस्था को लेकर होती है कि लड़ाई होगी 10, 20, 50 हज़ार की और लड़ाई में लग जाते हैं लाखों रुपए, कोर्ट में जाते रहते हैं। और फिर आज के न्यायाधीश भी विचित्र होते हैं कि सीधा राजाओं की तरह निपटारा नहीं करते। आज कुछ गया है तो पता नहीं, जीते जी निपटारा हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं बेटा पोते तक तो हो ही जाता है। काफी समस्या है। इसलिए आप एक स्वभाव का निर्माण करें और उपाय मैंने बता दिया। उपाय है इच्छा, संकल्प और फिर अभ्यास। अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, मन की चंचलता को कम करें और फिर वह होगा। उपाय जरूरी है, उपाय के बिना काम नहीं होता। उपाय करें तो सफलता मिल जाएगी। अब मैं इस बात को संपन्न करूं, एक उपाय की बात की आपको बता दूं। एक आदमी बीमार हो गया, शायद सर्दी का मौसम रहा होगा, और ये यहाँ मेवाड़ की सर्दी नहीं, भीलवाड़ा जिला की सर्दी नहीं, चूरू जिला की या पिलानी की सर्दी, आदमी ठिठुर जाते हैं। सर्दी का मौसम और फिर कफ हो गया, काफ़ी बीमार हो गया। वैद्यों को बुलाया। उस समय बहुत पुराने ज़माने में वैद्य अच्छे होते थे। वैद्यों को बुलाया, दवा लेता ही नहीं है, लेता नहीं है, सब वैद्य चले गए। आखिर घर वालों ने सोचा बात क्या है, दवा लेते नहीं है पिताजी, बात क्या है। एक अनुभवी वैद्य को बुलाया। वैद्य था, वृद्ध था और साथ में अनुभव था, और अनुभव ज्ञान से भी आगे की बात है। ज्ञान का सार है अनुभव, दूध का सार है मक्खन, तो ज्ञान का सार है अनुभव। अनुभवी था। बैठा और सेठ बोला, वैद्य जी क्यों आए हो? कि आपकी चिकित्सा करने, चले जाओ। सब आगे निकम्मे आदमी आते हैं, मैंने सबको निकाल दिया। बोले सेठ जी बात सुन लो, पहली बात करो, निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा, मेरे क्या है, आपके पुत्रों ने बुलाया इसलिए आया हूँ, मेरी बात सुन लो, समस्या क्या है। कि देखो, जब थोड़ा ठंडा हुआ बोला, वैद्य महाराज बात यह है कि कफ की बीमारी है, सर्दी का मौसम है, छाती जाम है। वैद्य आते हैं कि यह दवा लो, पर साथ में एक शर्त है कि दही खाना बंद करना पड़ेगा, और मैंने यह संकल्प कर लिया चाहे मर जाए पर दही खाना नहीं छोड़। अब क्या करें इसका? समस्याएं सबके सामने आती है। चिकित्सक के सामने भी भारी समस्याएं हैं, साधु के सामने भी समस्या है, और व्यापारी के सामने भी समस्या है, राज्य कर्मचारी के, सबके सामने समस्याएं आती है। वैद्य अनुभव हो तो समस्या को सुलझा सकते हैं, और अनुभव की कमी हो तो और ज़्यादा उलझा देते हैं। वैद्य अनुभवी था। बोला सेठ जी किसने कहा? किस वैद्य ने कहा? कि बहुत सारे आए, सब मूर्ख आदमी है, गलत बात कह दी। दही छोड़ने की जरूरत क्या है? आप कितना खाते हैं? कि मैं रोज आधा किलो दही खाता हूँ। मैं कहता हूँ अब से मेरी दवा लो और 1 किलो दही खाना। अच्छे, आप तो बहुत बढ़िया वैद्य जी आए, अच्छी बात कही, अच्छे वैद्य आए हैं, मैं आपकी दवा जरूर लूँगा। बातचीत हो रही है। उपायज्ञ था, उपाय को जानता था। तो देखा आदमी अच्छा है, तो बातचीत में खुल जाती है। बोले वैद्य महाराज क्या बात है, आप तो कहते हैं कि 1 किलो दही खाओ, वे सब मनाही करते हैं, आखिर बात क्या है, राज क्या है इसका, क्यों नहीं खाना चाहिए? वैद्य बोला क्यों नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। देखिए कि कफ की बीमारी में दही खाने में बड़ा लाभ है। तो क्या लाभ है? पहला लाभ तो यह है कि कफ की बीमारी, छाती जाम, दही खाता है,
लाभ है तो वह कभी बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा होता ही नहीं, पहले ही राम राम सत्य हो जाता है। और दूसरा लाभ आप देखिए कि जो कफ की बीमारी में दही खाता है, घर में चोरी नहीं होती, कितना बड़ा लाभ है। कैसे कैसे क्या कि रात भर खांसता रहता है, चोर आता ही नहीं, जागता है मालिक जागता है, चोर नहीं आएगा, कितना बड़ा लाभ है। एक और लाभ है, वह बता दीजिए वह लाभ क्या है, कि वह यह है कि उसे कुत्ता कभी नहीं काटता। क्यों? कि कफ की बीमारी, दही खाएगा तो लाठी के बिना चल नहीं सकेगा, और लाठी लेकर चलेगा तो कुत्ता नहीं काटेगा। देखिए आप दही खाने में कितने लाभ, बूढ़ा नहीं होता, चोरी नहीं होती और कुत्ता नहीं काटता। ऐसा होता है क्या कि ये बात है, तब तो मैं दही नहीं खाऊंगा। अब देखिए सीधी मनाही कर दी कि आप दही नहीं खाना, नहीं माना। उपाय के जो उपाय बताता है, इतना कौशल होता है कि वह स्वयं वेदी नहीं खा, वेदी का डबल खाओ, और वे कहता अब मैं दही नहीं खाऊंगा। हमें उपाय से काम लेना है। हमारे शिक्षक, हमारे धर्मगुरु, हमारे विद्यालय के जो प्रशिक्षक शिक्षक जो भी हैं सब हैं, समाज के मुखिया हैं, ऐसे उपाय का अवलंबन करें जिससे स्वभाव बदले, अशांति की समस्या हल हो, सहन करने की शक्ति बढ़े। उपाय के द्वारा संभव है, सीधा उपदेश झाड़ो तो ये संभव नहीं है। इसलिए हमें बदलने के लिए, स्वभाव को बदलने के लिए कुछ प्रयोग करना है। और आप रात को युवाचार्य जी का जब प्रवचन होता है, वो प्रवचन के साथ प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराया जाता है, और वह दीर्घ श्वास का, कायोत्सर्ग का प्रयोग करें, आपको लगेगा कि मेरा स्वभाव बदल रहा है और सहन करने की शक्ति बढ़ रही है। इसलिए मैंने कहा हम आए कोरा मेला न बनाएं, कुछ न कुछ मंत्र लें, मंत्र पढ़े, वह मंत्र जिससे स्वभाव बदल सके। तो आज एक मंत्र की मैंने चर्चा की है, सहन करने की शक्ति, खंती नाम का मंत्र, जो प्राकृत का महावीर वाणी का है। खंती, शांति, क्षमा, सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति। अगर एक मंत्र का अभ्यास करें, मैं कह सकता हूँ कि 1 महीने में आपके घर का वातावरण बदल जाएगा, संस्थाओं का वातावरण बदल जाएगा, फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसलिए आप मंत्र लें और मंत्र का अभ्यास करें, तो आपको लगेगा कि अहिंसा यात्रा से हमें कुछ मिला है। ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु